नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं JNT स्पेशल। कल भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इस खास मौके पर शानदार आयोजन होने वाला है, जहां हमारे वायुवीर चंडीगढ़ के आसमान पर फाइटर जेट से लेकर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ अपना दमखम दिखाने वाले हैं। सुखना लेक के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जांबाज गुजरेंगे तो वो नजारा वाकई देखने लायक होगा। पिछले कई दिनों से वायुसेना इस खास दिन की तैयारियों में जुटी हुई है। वैसे इस बार खास बात ये भी है कि पहला मौका है जब वायुसेना दिवस देश की राजधानी से दूर मनाया जा रहा है, यानी कि इसके साथ ही वायुसेना ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है इसकी वजह और इस शानदार समारोह की तैयारी कितनी जानदार है। है रक्षा गौरव जिनके भार, रण कौशल शक्ति बेमिसाल, रिपु से टकराए हो अधीर, है धन्य धरा के वायुवीर। ये ताकत है हिंदुस्तान के आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाते वायुवीरों की। ये उड़ान है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीनों में धड़कते दिलों की, जो आज कह रहे हैं नभ स्पृशम दीप्तम। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायुवीरों की नजरें टिकी है, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। इस बार वायुसेना दिवस की खास बात यह है कि पहली बार इसे देश की राजधानी से दूर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। इसी खास दिन की तैयारी के लिए चंडीगढ़ में इन दिनों वायुसेना के जवान अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ का आसमान वायुसेना के एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। आम दिनों में चंडीगढ़ की जो सुखना लेक पर्यटकों से गुलजार रहती है, वो फिलहाल हमारे वायुवीरों के इन हैरतअंगेज करतबों की गवाह बन रही है। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे मनाने के साथ ही वायुसेना एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही है, जिसके पीछे की वजह बेहद खास है। एयरफोर्स डे डिसीजन निर्णय लिया गया है कि जो परेड और फ्लाइंग डिस्प्ले होता है, इट शुड बी टेकन अराउंड द कंट्री सो दैट मोर पीपल गेट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द एयरफोर्स एंड इट सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन टू ऑप्ट फॉर एयरफोर्स एज अ चॉइस ऑफ फॉर their फ्यूचर करियर्स। तो इसी कारण हमने डिसाइड किया है कि हर साल एयरफोर्स डे परेड एक नए स्थान पे होगी। यानी अब हर बार वायुसेना दिवस किसी नई जगह पर आयोजित किया जाएगा। इस परंपरा का आगाज चंडीगढ़ से करने के पीछे भी एक खास वजह है। एयरफोर्स डे के आयोजन के लिए चंडीगढ़ का चुनाव करने से पहले वायुसेना विशेषज्ञों को कई सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ा। इसमें काफी कंसिडरेशन है। वी हैव टू लुक एट अवेलेबिलिटी ऑफ एयर स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाई एयर बेसिस एंड ऑल्सो द पॉपुलेशन अराउंड विच इज सुटेबल टू कम एंड विटनेस दैट। सो इसीलिए फर्स्ट चॉइस हमारा चंडीगढ़ था। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल टेक इट टू सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। वी हैव नॉट येट डिसाइडेड वेयर इट विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। लोकेशन फाइनल होने के बाद से ही एयरफोर्स इस दिन को खास बनाने की तैयारी में जुट गई। ये तस्वीरें एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल की है, जिसमें शामिल 42 ऑफिसर और 188 वायु सैनिकों ने भाग लिया। अपने रण कौशल का परिचय देकर इन वायुवीरों ने
एयरफोर्स डे के रिहर्सल में ही लोगों का दिल जीत लिया। जरा सोचिए कि जब तैयारी ऐसी तो फिर मेन इवेंट कितना शानदार होगा। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर इस भव्य एयर शो के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई। कुछ पल रह गए हैं और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे रहेंगी और वो पूरा कार्यक्रम है उसे ओवरसी करेंगे। खासतौर पे एक बड़ा दिन एयरफोर्स के लिए, खासतौर पे चंडीगढ़ के निवासियों के लिए। और जिस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है सुखना लेक, जहाँ पे एयर पावर का डिस्प्ले किया जाएगा और अपने आप में शानदार डिस्प्ले होगा। और क्योंकि ये दिल्ली के बाहर है, अपने आप में बड़ी बात। आयोजन से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जहां हवा में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं जमीन पर वायुसेना के बैंड और जवानों के मार्च पास्ट ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। इतना ही नहीं, रिहर्सल के दौरान वायुवीरों ने महज 5 मिनट के अंदर एक चलती फिरती गाड़ी को न सिर्फ पूरी तरह खोल दिया, बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह ही चलने लायक बना दिया। इस दौरान इन जवानों के बीच गजब का तालमेल और फुर्ती देखने को मिली। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर डिस्प्ले के लिए रखा गया तेजस लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रडार समेत कई हाईटेक हथियारों को पास से देखकर वहां मौजूद लोग रोमांच से भर गए। इस बार क्योंकि यूजुअली हिंडन में होता है या दिल्ली में होता है, तो आपको लगता है कि ये एक प्रिविलेज है कि आप अलग अलग जगह होगा? हाँ, ऑब्वियसली है, बिकॉज इट्स लाइक नाउ वी आल्सो गेट टू सी न्यूअर प्लेसेस एंड इट्स एक्साइटिंग। कितना एक्साइटमेंट है, जैसे यहाँ पे लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCA है, तो किस चीज को लेके आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं तो तेजस को ही लेके, तेजस और ये जो Su-30 आई, इन सब फाइटर्स जेट्स देख के अच्छा लगता है मेरे। एयरफोर्स डे के मौके पर तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट होंगी। सुखना लेक पर होने वाले एयर शो में वायुसेना के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, जिनमें AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, Mi-35, IL-76, सुखोई 30, MiG-29, जगुआर, राफेल, चिनूक, तेजस, अपाचे और होवर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट्स को स्टैंड बाई पर भी रखा जाएगा। इसके अलावा आकाशगंगा, सारंग और सूर्य किरण की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी। खास तौर पे क्योंकि हम बात करें फाइटर फॉर्मेशंस की, क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से जितने फाइटर जेट्स जो उड़ते हैं, अगर आप बात करें 83 इस तरह से जो फॉर्मेशन जब वो उड़ेंगी एक साथ और लगभग आसपास एक दूसरे के, तो अपने आप में एक पावर डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें कुछ पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तो आपको सूर्य किरण नजर आएंगे, आपको पुराने एयरक्राफ्ट हैं, मिक्स भी ना आपको सीधा सीधा वापस ही करते हुए नजर आएंगे। और कई हद तक जो क्रिटिसिज्म की जा रही थी कि किस तरह से एयर क्रैशेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जो इनोवेशन है खास तौर पे भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से, वो नजर आएंगे। इस आयोजन को देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन और सुखना लेक के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि 8 तारीख को होने वाले इस एयरफोर्स डे की परेड में किसी तरह की खलल ना पड़े और लोग इसका पूरा आनंद उठा सकें। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना दिवस की तैयारियां तो आपने देख ली। आइए अब एक नजर डालते हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास पर। भारतीय वायुसेना इस बार अपना 90वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। दरअसल भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश काल के दौरान ही वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, जिसके लिए किंग जॉर्ज VI ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। हालांकि देश की आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना तो प्रीफिक्स को हटा दिया गया। भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था, जिसमें 6 ट्रेन्ड ऑफिसर्स और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद से अब तक लड़े गए 5 युद्धों में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा चुकी है। इन 5 में से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा गया था। वायुसेना ने करगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन विजय में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वायुसेना ऑपरेशन मेघदूत और बालाकोट एयर स्ट्राइक,
जैसे कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। खास तौर पर 1965 के युद्ध में पहली बार दुनिया ने भारतीय वायुसेना का जोरदार पराक्रम देखा था और इसके बाद 1971 और फिर 1999 में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। आइए हम आपको दिखाते हैं स्वर्णिम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व का एहसास करेंगे। Steady, steady, right, steady, steady now, steady, 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 now down. चाहे वो आसमान के अनंत ऊंचाइयां हों या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायुवीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। पिछले 90 सालों में जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तक अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक भारत के वायुवीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई। हर माहौल में और हर स्थिति में वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों में भारतीय वायुसेना का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। और चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज वाला समय हो, बढ़ चढ़कर हमारे एयर वॉरियर्स ने देश की सेवा की है। भारतीय वायुसेना के पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा। 75 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था, तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शेलातांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और यहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। भारतीय सेना के जवान और उनका इक्विपमेंट उसको जल्द से जल्द श्रीनगर एयरफील्ड पे लैंड कराना, और यही एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो असंभव सा जो दिख रहा था कार्य, इतने शॉर्ट नोटिस पर उसको भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट और पायलटों ने बखूबी अंजाम दिया और कश्मीर को भारत से अलग ट्रांसपोर्ट सपोर्ट रोल और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के जरिए भारतीय वायुसेना वहां रहने वाले जवानों की लाइफलाइन बनी और आज तक वो कंटिन्यू होता है। और किसी भी तरह की सारी चीजों की सप्लाई भारतीय वायुसेना के जरिए ट्रांसपोर्ट सपोर्ट रोल के तहत की जाती रही है। तो भारतीय वायुसेना एक्चुअली सियाचिन के लिए हमारे जवानों के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोड नेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है। एक तरफ वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों से करगिल की चोटियों पर हमला शुरू किया, तो दूसरी तरफ मिराज और रूसी फाइटर जेट MiG-29 से पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले में जुट गए। उस वक्त हमने अपने मिराजेस और MiG-21 का और जैगुआर एयरक्राफ्ट का बखूबी प्रयोग किया और लेजर गाइडेड म्यूनिशन, जो प्रिसीजन गाइडेड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, उनकी मदद से जो मेजर पीक्स थी उनके ऊपर जितना दुश्मनों का जो साजो सामान और उनकी जितने बंकर्स वगैरह स्ट्रक्चर्स थे उनको तहस नहस किया। और उस कार्यवाही के बाद सिग्निफिकेंट विक्ट्री मिली। पूरे कारगिल युद्ध में वायुसेना के विमानों ने हर दिन करीब 40 उड़ानें भरी। भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत। चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचाने, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायुसेना के योगदान से जुड़ी उन्हीं स्वर्णिम यादों की गर्जना से 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ का आसमान गौरवान्वित होने वाला है।
चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतिहास तो स्वर्णिम रहा ही है, लेकिन वर्तमान में भी उजाला है। भारत के फाइटर जेट्स का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हमारे पास आज राफेल है, तेजस है, मिग, मिराज और सुखोई जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तो इनका साथ देने के लिए अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स भी वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। क्या दुश्मन इन हवाई लड़ाकों से घबराता है? आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना की तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते दुश्मन के खौफनाक मंसूबों को खाक में मिला सकते हैं। अब तो सरहद लांघने की भी जरूरत नहीं। बिना सरहद लांघे आतंक के अड्डों को भस्म किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के चंद महाबलियों की ताकत और खासियत को बताएंगे, जिन्हें जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। राफेल, भारतीय वायुसेना का ऐसा जांबाज जिससे पार पाना ना तो चीन के लिए आसान है और ना ही पाकिस्तान के बस की बात। महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक राफेल उड़ान भर सकता है। इसलिए मैदान जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा भी बेहद कम है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है। राफेल इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन ढूंढ लेता है, जिससे टारगेट को दूर से ही तबाह करने में मदद मिलती है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद फाइटर प्लेन। इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत इसे विध्वंसक बनाती है। भारतीय वायुसेना के पास 272 एक्टिव सुखोई 30 MKI है। इनमें से कुछ फाइटर जेट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया है। सुखोई विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। सुखोई फाइटर जेट 56,800 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। वजन में भारी होने के बावजूद सुखोई 30 MKI फाइटर जेट अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये विमान आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से ही उड़ान भर सकता है। भारत के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों में मिराज 2000 और जगुआर IS फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। मिराज भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। और चाहे साल 1999 की कारगिल विजय हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, हिंद के इन दोनों ही मिशन को मिराज फाइटर जेट ने ही अंजाम दिया था। और मिराज की इसी ताकत की वजह से चीन की भी हवा उड़ी हुई है। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।